हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An inductor L equals 0.03 Henry and resistor R equals 0.15 kilo ohm are connected in series to a battery of 15 volt EMF in a circuit shown below. The key K1 has been kept closed for a long time. Then T equals 0, K1 is opened and K2 is closed simultaneously. At T equals 1 millisecond, the current in the circuit will be e raised to power 5 approximate 150. A diagram is given with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is series connection of resistance and inductance. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट है, बोथ आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट और यहाँ पे हमारे पास दो की लगी हुई है K1 एंड K2. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन K1 हैज बीन केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम यहाँ पे जो K1 है इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे क्लोज रख रहे हैं. उस केस में हमारे पास जो K2 है ये एक तरीके से ओपन हमारे पास यहाँ पे की रखी हुई है, तो वहां पे हमारे पास जो इंडक्टर होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा. शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास इंडक्टर है एक सिंपल वायर की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है. सो इट विल लुक लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास जो इंडक्टर है इट विल एक्ट लाइक अ सिंपल वायर जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, और यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R दैट इज 0.15 किलो ओम. K2 हमारे पास ओपन एंड है और जो K1 है ये हमारे पास क्लोज है. इसके साथ हमने यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी को यूज किया. ये हमारे पास आ गई K1 की. नाउ यहाँ पे जब हमारे पास करंट फ्लो होगी, इन दिस केस वी कैन राइट इट विल बी द करंट इन सर्किट. तो ये हो जाएगी, इसको हम आई नॉट से इंडिकेट करेंगे. इट विल बी V डिवाइडेड बाई R. तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी इट विल बी 15 डिवाइडेड बाई 0.15 किलो ओम. किलो को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे ओम में, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10⁻3. अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो आई नॉट की वैल्यू आएगी 0.1 एम्पियर. नाउ यहाँ पे जब हम K2 को क्लोज करेंगे उस केस में हमने यहाँ पे अगेन K1 को ओपन कर दिया है. तो ओपन करने की वजह से K1 में जो हमारे पास बैटरी कनेक्ट है इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और जो हमारे पास सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस कि यहाँ पे जो इंडक्टर है इसके साथ हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है. इंडक्टर की वैल्यू है 0.03 हेनरी, R की वैल्यू है 0.15 किलो ओम. साथ में यहाँ पे जो K2 की है ये हमारे पास क्लोज कंडीशन में है, और K1 हमने यहाँ पे हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ये ओपन एंड था, तो उसके थ्रू कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी. नाउ अगर हम इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में हमारे पास जो इंडक्टर है उसमें यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यही जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्टोर्ड फॉर्म में है जो कि हमारे पास K1 की को क्लोज करने के बाद इसमें स्टोर हो गई थी, वो एज ए सोर्स का यहाँ पे काम करेगा. यानी हमारे पास जो इंडक्टर है ये यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें और इक्वेशन लिखें, इट विल बी इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड EMF होगा दैट विल बी गिवन एज -L di/dt. यही जो करंट है वो हमारे पास रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी एंड इट विल बी I इंटू R विल बी इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर है ये एज ए सोर्स का यहाँ पे काम करेगा, तो वी कैन राइट इट विल बी -L di
विल बी इक्वल टू I इंटू आर इंटू डी टी। हम यहाँ पे I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टर है या जो सोर्स का काम कर रहा है धीरे धीरे करके ये डिस्चार्ज होगा और ये हमारे पास यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग का रेट होगा इट विल बी फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई आई इक्वल्स आर इंटू डी टी। अगर हम L को इधर शिफ्ट कर दें विद नेगेटिव साइन इट विल बी डी आई बाई आई इक्वल्स माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। तो वी कैन राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आफ्टर द इंटीग्रेशन इट विल बी फ्रॉम आई नॉट टू आई और ये हो जाएगा डी आई बाई आई इक्वल्स माइनस आर बाई एल, तो कांस्टेंट है, इसको हम लिख लेंगे 0 टू टी डी टी। आफ्टर द इंटीग्रेशन दिस वैल्यू विल बी एल एन आई और लिमिट जाएगी इसकी लोअर लिमिट आई नॉट अपर लिमिट आई और ये हो जाएगा माइनस आर बाई आई एल इंटू टी के बराबर। नाउ अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो वैल्यू विल बी एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट और ये हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एल एन आई बाई आई नॉट इक्वल्स माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल एन होता है बेस ई को इंडिकेट करता है, तो आई की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो वैल्यू ऑफ current after t equals 1 मिलीसेकेंड और 1 मिलीसेकेंड का मतलब हो गया 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 सेकेंड। तो वी कैन राइट इट विल बी आई इक्वल्स आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। आई इक्वल्स आई नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी दैट वाज 0.1 ई इंटू आर की पावर हमारे पास दे रखी है 0.15 इंटू 10 रेज़ पावर 3 किलो ओम को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया 10 की पावर 3 में। एल की वैल्यू 0.03 हेनरी है एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ पावर माइनस 3। 10 रेज़ पावर 3 एंड 10 रेज़ पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डेसिमल से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट विल बी रिटर्न एज आई इक्वल 0.1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5 और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल्स 0.1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 5। ई रेज टू पावर 5 की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इट इज गिवन एज 150। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें सो द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1 मिलीसेकेंड विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 150। तो डेसिमल हट जाएगा, जीरो हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0.067 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 और वी कैन राइट इट विल बी 0.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 एम्पियर। अगर हम इसको देखें यहाँ पे 10 रेज़ पावर माइनस 3 ये हमारे पास मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0.67 मिली एम्पियर। इट विल बी द final answer or final current in the circuit. So from the given question we can say here the current in the circuit will be 0.67 milliampere. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.